यार, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरा दिल रोता है। मैं आप लोगों को कहता हूं ना, कमेंट करें, लाजमी कमेंट किया करें। सलाम दुआ हो जाती है, कोई हजरत साहब की तरफ से इजाजत भी हो जाती है, लेकिन जब उसमें लोग अपने दुख सुनाते हैं तो मेरा दिल रोता है कि मालिक कायनात सबकी जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ हैं, दूर कर दे और उनको वो आसानियां दे कि वो इतने आसान हो जाएं कि वो तेरी मखलूक में भी आसानियां बांटे। दोस्तों, एक मेरा बड़ा प्यारा संगी बेली था, वो कहा करता था कि जिसको फूल मिले वही फूल बांटता है और जिसको कांटे मिले वो फूल कहां से बांटेगा। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखें कि बंदा हमेशा, कोई भी बंदा इस फितरत पर नहीं पैदा होता कि वो डकैत हो, वो लोगों को फ्रॉड करके माल कमाना चाहता हो। लेकिन कोई हालात होते हैं, कुछ तरबियत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग, ये दुनिया उस दिन तबाह हो जाएगी जिस दिन ज्यादातर लोग बुरे हो गए। लेकिन इससे भी ये भी साबित हुआ कि दुनिया कायम है, तो दुनिया पर नेक लोगों का ज्यादा मतलब एक अक्सरियत है, ज्यादा अक्सरियत है। तो मैं आज जो आपको अमल बताने लगा हूं दोस्तों, एक तस्बीह है, अगर बंदा इस पर अमल करे तो दुनिया की जो उसकी हाजतें हैं, दुनिया में जो वो चीजें वो चाहता है कि मेरे मालिक मुझे अता कर, है जी, अल्लाह उसे अता करता है। मेरे पास एक बंदा आया करता था, बड़ा गरीब, बड़ा लाचार, बेबस। एक दिन मैंने उसे कहा, भाई तेरे पास 2,000 रुपया है? कहने लगा क्या करना है? मैंने कहा अगर है तो बता। तो कहने लगा भाई 2,000 छोड़ के 200 रुपया भी नहीं है। तो मैंने जेब से 2,000 रुपया उसे दिया। मैंने उसे 2,000 रुपये दिया। मैंने कहा कि क्योंकि जहां पर मेरी दुकान थी ना, सब्जी मंडी उससे बहुत नजदीक थी, तो मैंने कहा इसके सेब ला, 2 पेटियां ले आ, या जितनी भी आ जाए। उसने 3 पेटियां सेब की ले आया, है जी। तो मैंने उसे एक अमल बताया। मैंने कहा भाई तू ये आयत पढ़ता रहो। पहले तो मैं एक आपको बताऊं कि जब वो 3 पेटियां सेब की लेके आया ना, मैंने अपनी दुकान के आगे उसको एक ठिया बना दिया। मैंने कहा कि चल तू काम कर। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो सब्जी वाले होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, ये बेच देते हैं, एक दिन में 10-10 पेटियां बेच देते हैं। लेकिन वो 3 पेटियां 7 दिन भी पड़ी रही, 1 आध किलो बिक जाता, काम ही ना होता। तो मैंने, अच्छा उसका फिर दिल भी ना लगे, ज़ाहिर है काम ना हो, दिल कहां से लगे। मैंने उसको ये वजीफा बताया। आप यकीन करें, 3 पेटियां उसने बेची, 3 और लेके आया, वो बेची, 3 और लेके आया, वो बेची, 3 और लेके आया, वो भी बेच दी। 12 पेटियां उसने उस दिन 6600 रुपया, कितना 66, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, 6,600 रुपया कमाया। सेल नहीं, 12 पेटियां। सिर्फ क्या था कि मैंने उसे बताया भाई तू दिलो जान से ये कोशिश करके किसी को कम ना तोल के देना, क्योंकि जब तू फ्रॉड करेगा या जानबूझ के करे या जिस तरह भी करे। अब मैं आपको भी ये कहता हूं कि अगर आप वजीफा कोई भी हो, कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजक बढ़ जाए। एक होता है कि एक बंदा ऐसा होता है कि रिजक कम होता है, और एक होता है जिसके पास रिजक ही नहीं होता। एक होता है कि जो किराए पर मकान है उसका, एक होता है कि वो किराया भी ना दे पा रहा हो। तो ऐसे हालात में अपने आप को, यानी कि गलत रास्ते पर ना चलाना, किसी को फ्रॉड करके पैसा हासिल करने की कोशिश ना करना। तो मैंने उसे कहा कि तोल में कभी कमी ना करना, जो भी बंदा है खुश अखलाकी से पेश आना और बेचना। और एक तस्बीह मैंने उसे बताई। मैंने कहा कि ये तस्बीह आप पढ़ते रहो, इंशाल्लाह आप देखोगे। और यकीन करें उसका इतना काम बढ़ा, उस बंदे का, मेरा जानने वाला था ना, कि मुझे माफी मांगनी पड़ी कि भाई मेरा काम है ये मुतासर हो रहा है, तुम्हारा इतना रश है कि तू किसी और जगह ठिया लगा। फिर उसने कुछ दिनों की मोहलत ली मुझसे, और फिर किसी और जगह उसने ठिया लगाया, और इतना उसका काम हुआ कि आज उसका अपना घर है। ठीक है जी, पहले मेरे शहर में रहता था, अब लाहौर में होता है। मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त था। तो वही अमल मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी में, इंशाल्लाह ताला कोई आपको कमियां, जो परेशानियां तंग कर रही हैं, वो नहीं होंगी। तो अमल बता रहा हूं, गुजारिश है लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और एक कमेंट भी कर दें, ताकि आपको अमल की इजाज़त भी हो जाए और हमारा राब्ता भी आपसे बना रहता है। तो दोस्तों, जो बंदा ये चाहता है ना कि ज़िंदगी में उसको पुरसकून माहौल मिल जाए, यानी एक होता है ना कि कारोबार कम है, एक ऐसा बंदा भी होता है कि जिसका कारोबार भी ठीक है, कोई कमी भी नहीं है, लेकिन दिल में एक खला, एक ऐसी चीज है, खाली खाली सा उसका दिल है, उसको सुकून नहीं है,
اس کو इत्मीनान नहीं है, कोई ना कोई किसी जिस्म के हिस्से में कभी दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, पर सोचों से, ये नहीं कि कोई बीमार है, ये नहीं कि वो महसूस करता है कि मैं बेचैन हूं, तकलीफ में हूं, तो क्या करे, फौरी तौर पर एक तस्बीह है नमाज फजर के बाद पढ़ने की आदत बनाई। यानी कि पढ़ना किस वक्त है, जब आप सोकर उठते हो, तो बेहतर यही है, सोकर उठने का वक्त तो वही है ना कि सुबह नमाज फजर का वक्त हो, है जी, आप सोकर उठे हो, वजू करो और एक तस्बीह पढ़ो। क्या पढ़ना है? हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। आप भी मेरे साथ पढ़ें, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। ये वीडियो सुनते सुनते एक बार दुरूद पाक भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप उठो, यानी टाइम वही हो जो नमाज फजर का है, जब आप उठो एक आदत बनाओ, वजू करके नमाज पढ़ने से पहले इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि नमाज पढ़ने, जो ख़वातीन है वो घर में पढ़ेंगी, जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में पढ़ेंगे। यानी कि मस्जिद में जाने से पहले, या ख़वातीन तो घर में ही पढ़ेंगी, आपने वज़ू की हालत में दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के या 3 मरतबा पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हामीम ला युनसरून, ये लिखा हुआ आ रहा है, हामीम ला युनसरून की एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ें। आप खुद देखोगे कि जो दिन आपका चलेगा, यानी कि जो मेरा एक बंदा था जानने वाला, जिसके बारे में मैं आपको मैंने वो स्टोरी बताई कि मैंने अपनी दुकान के आगे उसे जगह दी, बड़ा परेशान था, तो वो 3 पेटियां उसकी मेरे ख्याल 7 दिन ना बिकी, सेब की, सेब समझते हैं, ये सेब नजर आ रहा है, तो 3 पेटियां। मैंने उसे कहा कि आप ये अमल करो, हामीम ला युनसरून, सुबह पढ़ के आया करो, लेकिन वो बेचारा सुबह नहीं पढ़ता था। तो फिर मैंने कहा कि जहां पर बैठे बैठे पढ़ते रहो, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। जब भी कोई कस्टमर आ जाए तुम चुप करके उसका सौदा दो, फिर शुरू हो जाओ, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। अल्लाह की ज़ात ने, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि 3 पेटियां 7 दिन में नहीं बिकी, जो फ्रूट वो लाता था, सेब। अब क्या वक्त था कि एक दिन ऐसा भी आया कि 3 पेटियां 4 बार वो लेके आया, 12 पेटियां, 6600 रुपया, 6600 रुपया उसने एक दिन में कमाया। ये सबसे बड़ी उसकी कमाई थी। वैसे वो आम 1500, 2000, 2500 रोज कमा लेता। यानी ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं कि जिस दौर में बंदे के पास अगर 200 रुपया होता ना तो उसका बेहतरीन खर्चा चलता। तो अब 200 रुपये में खर्चा अगर चले, उस हालत में अगर वो बंदा 2000 कमाए, वो तो बादशाह बन गया ना जी, है जी। तो सुबह उठ के ये अमल करें, 100 मरतबा हामीम ला युनसरून पढ़ें। आप खुद देखोगे कि अल्लाह पाक ने आपकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।